हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के पहले वीडियो पे हार्दिक स्वागत है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। देखो विद्यार्थियों, आपको थंबनेल देखकर पता चलेगा कि आज हम इस वीडियो में बीएसटीसी को लेकर बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताता हूँ, अगर आपने इस बार बीएसटीसी का एग्जाम का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज से पहले एक अटेम्प्ट दे दिया या फिर दो दे दिया है या फिर तीन दे दिया या फिर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई भी बात मायने नहीं रखती। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया है उनके लिए भी है, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है, थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए बीएसटीसी की आवश्यकता होती है। और आप सभी को पता है, अभी जैसे 26 से आपका जो ईयर है, यानी जो साल है, वो आपकी 26 की चल रही है। और निश्चित तौर पर 26 लास्ट या फिर 27 फर्स्ट में आपकी रीट पात्रता आएगी, और फिर 26 या फिर 27 में रीट होगी, और फिर 28 तक आपकी थर्ड ग्रेड आएगी। और आप सभी को पता है, अपन बीएसटीसी क्यों करते हैं? टीचर बनने के लिए करते हैं। तो ये आपके लिए अंतिम मौका है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पहले दे दिया तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। मेरे कहने पर आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपको पता है ये वीडियो है, ये अपना यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, और लगभग 20 से 25 मिनट का आपका ये वीडियो होने वाला है। मेरे कहने पर एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर आप कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपको सारी चीजें ये समझ में आ जाएगी। और विद्यार्थियों, आपको पता चल गया कि ये हमारा नया चैनल है, पूर्णतः बीएसटीसी को डेडिकेट चैनल है, यानी पूरी तरीके से आपका बीएसटीसी को समर्पित चैनल है। तो मेरे कहने पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितनी जल्दी आप 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करोगे, उतनी जल्दी मैं आपकी क्या करूंगा, क्लासेस शुरू करूंगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको सभी सब्जेक्ट जैसे राजस्थान जी के, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण रुचि, इन सभी की अगर आपको क्लास प्रोवाइड करवानी है तो आपको जल्दी से क्या करना है, 1000 सब्सक्राइब है ये कंप्लीट करना है। ये टारगेट मैं आपको देता हूं। बाकी आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे ना, तो आपको सब कुछ चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और आप खुद बोलोगे कि सर जी हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। अगर आपको ईमानदारी से बीएसटीसी की तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितनी जल्दी आप 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करोगे, उतनी जल्दी मैं आपके बीच में थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास लेकर आऊंगा सभी सब्जेक्ट की। अब देखो, आज का जो हमारा वीडियो है ना, ये आपको थंबनेल देखकर पता चल गया कि किसको लेकर रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें बीएसटीसी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आपको पता है, इस बार आपकी एग्जाम जल्दी होगी। अब वो बात दिमाग से निकाल दो कि एग्जाम अपनी कब है, ठीक है। पहली बात तो आपको क्या निकाल देनी है दिमाग से, कि एग्जाम आपकी कब है, ये बात आपको दिमाग से निकाल देनी है। अब देखो, हमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है, वो सिस्टम गया कि जब आप एग्जाम दे के आओगे, वो रिजल्ट आएगा, और फिर आप काउंसलिंग करवा लोगे, फिर आपको कॉलेज मिल जाएगी। ये सिस्टम बीएड में होता है, ये सिस्टम बीएसटीसी में नहीं होता है। तो वो दिमाग से बात निकाल देना कि बिना पढ़े आपको कॉलेज मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको बीएसटीसी में अगर कॉलेज लेनी है, अगर आपको टीचर बनना है ना, पहली बात तो मैंने आपको थंबनेल भी बता दी है, और वीडियो शुरू किया था उस टाइम भी बता दी कि ये आपके पास अंतिम मौका है। क्योंकि 2026 लास्ट या फिर 27 फर्स्ट में आपकी रेट पात्रता होगी, और फिर आपकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम आएगी। अगर आप इस बार भी बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं लेते हो ना, तो फिर आपको आगे बहुत टाइम का वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, इस वीडियो को एकदम अच्छे से कंप्लीट देख लेना। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। और एक बात दिमाग से अभी ये निकाल देना, जो आपको यूट्यूब पर बोल रहे हैं ना कि 2 सब्जेक्ट पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, 3 पढ़ लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अब काफी सारे विद्यार्थी हैं वो मुझसे ये पूछेंगे कि सर जी हम तैयारी कैसे करें, कोर्स से करें या फिर बुक लाएं या फिर हमें ये जो कोचिंग है वो करें। तो देखो, आपको ना तो कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरी है, ना ही आपको कोर्स लेने की जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक कोई भी बुक आप मार्केट से लेकर आ सकते हो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो ही लानी है, कोई भी एक बुक आप मार्केट से ला सकते हो, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये बात है कि सर जी हम तैयारी कैसे करेंगे। देखो विद्यार्थियों, आपका जो अपना ये चैनल है ना, ठीक है, बीएसटीसी को समर्पित है। यहाँ पे आपको कंप्लीट बीएसटीसी की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। प्लस में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे, थ्योरी क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि बीएसटीसी को ही आपको पता है, आरएस का एग्जाम तो है नहीं, बीएसटीसी एक एंट्रेंस एग्जाम है। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको पता है ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो उस लेवल का आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो विद्यार्थियों, आपको मैं एक बात, वीडियो जैसे हमने शुरू किया था उस टाइम भी बोली थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम है ना, इसके आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है, ठीक है। आपको जितने भी आपके पास जितना भी आपका समय है, जैसे मान लो 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, जितना भी समय है उसमें ईमानदारी से आपको तैयारी करनी है, दिन रात एक कर देनी है, तब जाके आपको कॉलेज मिलेगी। अब आपको पता है, जैसे आपके 600 नंबर का पेपर होता है, ये कितने नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर का पेपर होता है। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए हमें क्वेश्चन तो सारे करने हैं। तो 600 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आपको लगभग है ना, कॉलेज लेने के लिए आपको लगभग बोल रहा हूँ, कम से कम बोल रहा हूँ 400 आपको
यहाँ पे ये मान लो कि 420 प्लस नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। 420 कम से कम बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा 430 को भी जा सकता है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें इस बार 450 प्लस नंबर लेकर आने हैं, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलूंगा कि 500 प्लस हमारा टारगेट रहना चाहिए। देखो 500 नंबर तो नहीं आते हैं, लेकिन 450 नंबर आ जाते हैं आराम से। तो हमारा टारगेट 450 प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या करेंगे, जैसे आपको पता है अपन किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उनका सिलेबस मालूम होना चाहिए। आगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, वो सारी बातें आपको मैं आगे बता दूंगा। लेकिन वीडियो में आपको बस एक ही प्रॉमिस करना है कि मैं रेगुलर तैयारी करूंगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया तो वैसे कॉलेज नहीं मिलेगी। और आप जो यूट्यूब पे MCQ क्लास ले रहे हो ना, उससे भी कॉलेज नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जब तक आप कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक होता है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको एकदम अच्छी से थ्योरी टाइप से कवर नहीं कर लेते हो, तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। MCQ क्वेश्चन से आप कितना याद कर लोगे, ये बताओ मुझे। आप 1000 कर लोगे, 2000 क्वेश्चन याद कर लोगे, तो उससे क्या होगा। हमें क्या करना है, पूरी थ्योरी टाइप से हमें तैयारी करनी है। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि हमें एकदम अच्छी सटीक लेवल की तैयारी कैसे करनी है। तो आपको पता है, जब हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस का रूप है वो विस्तार से देखने वाले हैं। जैसे जैसे अपन कोई भी मान लो गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका रास्ता तो मालूम होना चाहिए ना। तो वैसे ही हमें कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसका सिलेबस तो मालूम होना चाहिए ना। तो सिलेबस देखेंगे, फिर एक एक सिलेबस को हम जैसे देखने वाले हैं कि हमें कवर कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि हमें कवर उसको कैसे करना है, तो वो बात सब हम करने वाले हैं। देखो आपको मैं बताता हूँ, BSTC का टोटल आपका पेपर है ना, ये 200 क्वेश्चनों का होता है। इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं और ये आपका टोटल 600 नंबरों का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर का पेपर होने वाला है। इसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे। अब काफ़ी सारे जैसे संस्कृत ले लेते हैं तो उनके हिंदी नहीं आएंगी, काफ़ी सारे हिंदी ले लेते हैं उनके संस्कृत नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादातर हिंदी लेते हैं। तो इसमें टोटल आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। एक तो आपका आएगा जैसे रीजनिंग मानसिक योग्यता, एक आपका आएगा राजस्थान की जानकारी यानी राजस्थान जी की, एक आपका आएगा शिक्षण अभिक्षमता यानी शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आने वाला है, एक आपकी अंग्रेजी है, ये कंपलसरी है सभी के लिए। और 5वां सब्जेक्ट है ना, ये तो आप संस्कृत ले सकते हो या फिर आप हिंदी, ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी लेते हैं, तो 5वां आपका हिंदी हो जाएगा। इस हिसाब से आपके टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे और 200 क्वेश्चनों का आपका होने वाला है। अब आप काफी सारे सोचोगे कि ये तो मुझे पता है, तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए। आगे मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा, क्योंकि ये 25 मिनट का वीडियो है तो सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। अब देखो भैया आगे, अब देखो आपके टोटल इसमें 5 सब्जेक्ट हैं और 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आपको क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं। 600 नंबर का आपका पेपर होगा और हमें टारगेट कितना रखना है, 450 का। तो मैंने बताया था मिनिमम हमारा टारगेट होना ही चाहिए, ये तो हमारा टारगेट रखने वाला है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितने आते हैं, जैसे राजस्थान जी की शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग है ना, इनमें 50-50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबरों के, ठीक है। और नीचे के जो 2 सब्जेक्ट है अंग्रेजी के, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और जो हिंदी है इसके 30 क्वेश्चन आएंगे 90 के। और वैसा ही सेम आपका संस्कृत में रहने वाला है। अब ये तो हमारा हो गया सिलेबस। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी आप हमें ये बताओ कि हमें कैसे कवर करना है, इनको कैसे पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, और कितना पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, और कितने घंटे पढ़ना है, वो सब बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि कोर्स आपको नहीं लेना है, ठीक है, और ना ही आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मेरी बात आपको एक माननी पड़ेगी। वो बात क्या है कि आपको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलरिटी है ना, ये बनाए रखनी है। दिन रात आपको एक कर देनी। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे 2-4 घंटे तो वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एकदम अच्छी लेवल की तैयारी करनी है, तब जाके आपको कॉलेज मिलने वाली है। सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद रिवीजन करना है 1-2 बार, तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे देखो अब कैसे पढ़ेंगे वो बात हम कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, काफी सारे क्या होते हैं कि यूट्यूब पर आपको बताते हैं कि 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, 2 पढ़ लो, इसको छोड़ दो, वैसे छोड़ दो। वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, 5 को आपको पढ़ना है। अब देखो आपके जैसे एक तो है शिक्षण अभिरुचि, एक आपके राजस्थान जी के, ठीक है, एक आपकी है रीजनिंग। ये तीनों ही 50-50 क्वेश्चनों वाले सब्जेक्ट है। इन तीनों को एकदम अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, एकदम अच्छे से। कैसे तैयार करना है, अब काफी सारे बोल रहे कि हमारे पास जैसे हमें रीजनिंग है ये नहीं आती, हम फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो देखो रीजनिंग जिनको नहीं आती है वो बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब के जरिए भी टॉपिक सीख सकते हो। अब दूसरी बात रहती है राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में आपको करना क्या है, राजस्थान जीके के लिए आपको एक तो कोई भी बुक, आप जो एक बुक लेकर आ रहे हो उससे पढ़ सकते हो, या फिर आप जैसे PYQ है। अब आपके मन में डाउट है कि PYQ कहाँ पर मिलेंगे, PYQ मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो PYQ देखने कि किस लेवल का आपका पेपर आने वाला है, तो उस हिसाब से पढ़ना है। बाकी शिक्षण अभिरुचि है ना, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। 7 तो आपके मेरे हिसाब से 5-6 टॉपिक, आपके 5 से 7 टॉपिक, मान लो 7 टॉपिक है, तो इन 7 टॉपिक है ना, इनकी पहले थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको करना क्या है,
थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आपको कम से कम बोल रहा हूँ 2011 से लेकर आपको कम से कम 2025 तक के पेपरों की क्वेश्चन देखने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। लगभग 50 से करो तो आप मान लो 15 पेपर मान लो, यहाँ पे 15 मान लो एग्जाम्पल के लिए, 11 से 25 तक 15 पेपर है तो इनके 50 क्वेश्चन होते हैं, तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके टोटल 750 क्वेश्चन हो गए। तो इन क्वेश्चनों को देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपकी। और दूसरी बात आपको क्या करना है कि नए क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा। इनमें आपको ज़्यादा कुछ उलझना नहीं है, इनमें आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कोई भी चैनल की कर लो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी वीडियो सामने आया उसकी प्रैक्टिस कर लो। शिक्षण रुचि में आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वही आपको आगे अंक दिलवाएगी। और काफी सारे बोलते हैं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 50 में से 50 दिला सकता है। मैं बोलता हूं कि शिक्षण रुचि भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बट्टे में से बट्टा दिलवा सकता है, ठीक है। और राजस्थान जीके में आपको करना क्या है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। राजस्थान जीके के लिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा डीप में आपको इसमें जाना नहीं है। ऊपर ऊपर का मैटर है, जैसे सामान्य जानकारी की ऊपर ऊपर का मैटर वो पढ़ लो भाई, चाहे वो भूगोल हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे इतिहास। इतिहास में ज्यादा मत घुस जाना। इतिहास में मैं आपको 5 टॉपिक बता रहा हूँ, वो पढ़ लेना सिर्फ। जैसे एक तो 1857 की क्रांति हो गया, एक प्रजामंडल हो गया, एक एकीकरण हो गया, एक आपके जैसे यहाँ पे क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण, और एक मान लो आपकी आंदोलन हो गया। इस हिसाब से 4-5 टॉपिक है, उनको पढ़ लेना। और मेन राजवंश की जो युद्ध वगैरह की डेट है, ठीक है, मेन राजा है, उनको पढ़ लेना। आराम से आपके हिस्ट्री में 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। और ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर है ना, इनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर किया। जैसे अब आर्ट कल्चर में आपको क्या करना है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, कौन से लोक देवता का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है, और जैसे कौन सा गढ़ महल किला कहाँ पर है, ये बात याद कर लेनी है। किसने बनवाया था, ये बात याद कर लेनी है। और कौन सी चित्रकला है, ठीक है, वो कहाँ की है। और जैसे कौन सा लोक नृत्य है, वो किस क्षेत्र का है। तो बस इतनी इंपॉर्टेंट, बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इसमें ज्यादा कुछ डीप में आपको नहीं पूछा जाएगा। तो राजस्थान जीके को आप जितना ज्यादा शॉर्ट में पढ़ोगे ना, उतना ही आपको फायदा होने वाला है। अब वैसे तो आपको पता है जीके को अगर आप 6 महीने भी लेकर बैठ जाओगे ना, तो भी आपका जीके है वो कवर होने वाला नहीं है, क्योंकि जीके एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इतना आपको पढ़ना भी नहीं है। लेकिन बीएसटीसी का लेवल का जीके ना, वो आप एग्जाम तक आराम से पढ़ लोगे, उसका रिवीजन भी कर लोगे। तो आपको करना क्या है, एक जीके की छोटी सी 20-30 रुपए वाली कॉपी डाल लो, ठीक है। उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर आप जब किताब से पढ़ते हो या फिर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट ऊपर ऊपर की बातें हैं वो बताई जाती है ना, उनको नोट कर लो, लिख लो, ठीक है। अब बुक से तो आपका रिवीजन होगा नहीं, क्योंकि बुक तो बहुत विस्तृत है। तो आपको शॉर्ट में क्या करना, नोट्स बनाने हैं, उनको रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले 2-4 बार। और जैसे आपकी ज्योग्राफी है, उसमें भी क्या करना है, ज्योग्राफी में ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएंगी। कौन सी नदी कहाँ की है, ठीक है, कहाँ पर, कौन से जिले में है, कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। या फिर जैसे आपके जनसंख्या टॉपिक है, तो उसमें भी यही पूछा जाएगा, सर्वाधिक या फिर न्यूनतम साक्षरता लिंगानुपात, या फिर सर्वाधिक जनसंख्या न्यूनतम। इस लेवल के ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उस लेवल का आप आराम से कर सकते हो। बाकी जैसे आपके और टॉपिक है, जैसे आपके भौतिक प्रदेश हो गया, तो उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, उसमें यही पूछा जाएगा कि जैसे आपके मान लो अरावली है, ठीक है, उसमें कौन से जिले हैं, कौन सा नहीं है, अरावली कौन सी दिशा में है। या फिर मान लो राजस्थान में मरुस्थल है, वो कौन सी दिशा में। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि राजस्थान जीके में आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी कॉपी डाल लेना 20-30 रुपए वाली, उसमें आप जब बुक पढ़ते हो तो उसकी इंपॉर्टेंट ऊपर ऊपर की बातें वो लिख लेना, और जो क्लास लेते हो उसकी ऊपर ऊपर की बातें वो इंपॉर्टेंट लिख लेना, फिर उनका रिवीजन कर लेना। बुक से रिवीजन नहीं होगा, नोटबुक डालोगे ना एक आप, उससे रिवीजन हो जाएगा जो आपने लिखी है उससे, इस हिसाब से। और शिक्षण रुचि में मैंने बता दिया, एक बार तो मैं 5-7 थ्योरी की क्लास प्रोवाइड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो आपको ले लेनी है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो यूट्यूब चैनल वाला आपको क्वेश्चन करवा रहा है उसकी देख लो, सबकी देखनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उसकी उतनी करनी है आपको। और पीवाईक्यू है लगभग 750 प्लस क्वेश्चन है, उनको देख लेना है, वो मैं आपको करवा दूंगा। जिससे क्या होगा कि आपका टीचिंग का सब्जेक्ट है ये स्ट्रांग होगा, आपको पता चलेगा कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको हैंडल करना है, ठीक है, कैसे उनके जवाब देने हैं, वो आपको पता चल जाएगा। इसमें नेगेटिव सोचने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन पॉजिटिव के रूप में देने हैं, सारे आंसर पॉजिटिव के रूप में आपको देने हैं। अब बात रहती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको करना क्या है। अब काफी सारे बोलेंगे कि हमने पहली बार पढ़ी है, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हमसे कैसे कवर होगी। तो रीजनिंग में आपको पहले तो क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो जीरो हो एकदम से, तो आप यूट्यूब पे क्लास ले लेना, एक एक टॉपिक की एक एक क्लास ले लेना, कोई ज्यादा क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको रीजनिंग में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कोई भी टॉपिक है उसके थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आप मैंने बताई है ना, कोई भी एक बुक लेकर आ जाओ, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैं आपको यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। पीवाई की क्वेश्चन है ना, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेती हो ना आप, तो भी आपके आराम से हो जाएगा भाई, इतना कोई ज्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब मेन बात रहती है कि इंग्लिश और हिंदी कैसे करें।
इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं आपको बेस्ट बता देता हूँ। हिंदी कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, अभी भी आप, ईमानदारी की बात यही है कि अभी भी आप BSTC में सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन दिन रात आपको एक करनी पड़ेगी, एकदम अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखें। हिंदी में कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे आपको पता है मेरे हिसाब से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, और पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम हो गया, और शब्द युगम हो गया, ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक से। तो हिंदी में देखो ज़्यादा बड़े कोई इसमें टॉपिक नहीं है। मैन देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक तो संधि है, ठीक है, एक आपका समास है, एक आपका प्रत्यय है, एक आपका उपसर्ग है, 4 टॉपिक हो गए। और एक आधा टॉपिक और मान लो भाई, मान लो मेरे हिसाब से और तो कौन सा हो सकता है, 4 ही मान लो, एक वर्णमाला का टॉपिक मान लो, ऐसे 5 टॉपिक मान लो। इनको तो आप देखो एक साथ पढ़ लेना भाई, ठीक है, इनको क्या कर लेना, एक साथ पढ़ लेना और बार बार एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना। 5 टॉपिक है, इनको आप 5 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। एक टॉपिक पर डे भी एक दिन भी नहीं लगता है, 2-3 घंटे में टॉपिक कवर हो जाता है। तो आप बोलोगे कि हाँ, ये टॉपिक हम कहाँ से पढ़े, इनके लिए RBC एक किताब आती है, क्लास 9 की आती है, ठीक है, व्याकरण रचना प्रबोध नाम से ऐसे कुछ नाम है उसका, वो आती है, या फिर एक नवीन हिंदी व्याकरण नाम से किताब आती है, उनको पढ़ लेना। उनकी PDF मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए, उनको पढ़ लेना है। उनके थ्रू आपको करना है क्या, ये जो 5 टॉपिक है ना, इनके बस नियम पढ़ने हैं, जो मेन नियम है, इनको नोटबुक के द्वारा आप कर लेना भाई, नोटबुक के द्वारा आप लिख लेना इंपॉर्टेंट बातें, फिर उनका रिवीजन कर लेना। ये 5 टॉपिक तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो, क्लास के थ्रू पढ़ लो, कोई किताब से पढ़ लो, मैंने बताइए उस तरीके से पढ़ लो, ये तो आपके आराम से हो जाएगा। इनमें आपको बेसिक जानकारी लेनी है, नियम है वो पढ़नी है कि किस हिसाब से आपका प्रत्यय होता है, किस हिसाब से उपसर्ग होता है, कौन सी संधि कैसे होती है, और मैन इनके प्रकार है, भेद कौन से हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन बाकी की जो आपके 3 से 4 टॉपिक है ना, 3 टॉपिक है सॉरी, ये आपको टुकड़ों में पढ़ने हैं, डेली पढ़ने हैं। जैसे एक तो आपका हो गया पर्यायवाची, एक आपका हो गया विलोम शब्द, एक आपका हो गया शब्द युगम, ऐसा एक टॉपिक है, ठीक है। ये 3 टॉपिक है, इनको पर डे याद ही करना पड़ेगा, और इनके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, कन्फर्म बोल रहा हूँ। जैसे 2 पर्यायवाची के आ गए, और 1-2 विलोम का आ गया, और 1-2 शब्द युगम का आ गया। उनको क्या करना है, पर डे आपको टारगेट रख लेना है कि जैसे मैं 5 याद कर सकता हूँ, 5 पर्यायवाची डेली के याद कर लेना, 5 विलोम डेली के याद कर लेना, 5 शब्द युगम डेली के याद कर लेना। वो मैं आपको डेली के प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और कोई की कैपेसिटी 10 की है तो वो 10 याद कर लेना, जैसे 10 पर्यायवाची कर लेना, 10 विलोम कर लेना, और 10 शब्द युगम कर लेना। इनको आपको एक साथ नहीं पढ़ना, और ये एक साथ होंगे भी नहीं। कोई सोच रहा है ना कि मैं एक दिन में इनको पढ़ दूंगा, तो नहीं होगा भाई। एग्जाम के जितने भी दिन से आज से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है। देखो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरी हर एक बात माननी है, और आज से ही आपको क्या करना है कि मैं जो भी बात बताता हूँ उनको फॉलो करना है। आज से ही आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। पीछे आपने कितना पढ़ा या कुछ नहीं पढ़ा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज से आपको पढ़ाई एकदम दिन रात करनी है, रेगुलर बना के करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो आपको क्या करना है कि जो पर्यायवाची और विलोम शब्द और शब्द युग्म है ना, उनको डेली आपको करना है, 5 से 7 जितना भी आपका टारगेट है उस थ्रू आप कर लेना। एक दिन में ये नहीं होने वाली है, आज से टारगेट कर लो, जब तक एग्जाम है तब तक आप 5-10 डेली के करते रहो। इस हिसाब से आपको हिंदी कवर करनी है। बाकी की जो 5 टॉपिक है ना, वो आप कभी भी कर सकते हो, 5 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, उनको तो आप एग्जाम से पहले कितनी भी रिवीजन लगा दो। लेकिन ये टॉपिक है ना, इनको डेली के करना है। और जैसे आज 5 लिख लिए, आज 5 लिख लिए, मान लो तीनों 5-5 करके 15 लिख लिए, तो 15 आज के हो गए, 15 कल के हो गए। तो ये नहीं है कि आज वाले ही पढ़ेंगे, कल जो आपने 15 लिखे थे उनका भी रिवीजन करना है, डेली आपको पढ़ने हैं वापस, वो भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। अब अंग्रेजी है, काफ़ी सारे बोलते हैं कि हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, अंग्रेजी हमसे नहीं पढ़ी जाएगी। तो अंग्रेजी को देखो, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें मेन टॉपिक बता रहा हूँ, उनको एक बार यूट्यूब की क्लास के थ्रू कर लेना, या फिर आप बुक से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तो है टेंस, आराम से कर सकते हो आप, तो एक तो टेंस, एक आपका आता है शायद एक्टिव पैसिव, ये टॉपिक है, ठीक है। या फिर एक आपका आता है ट्रांसलेट वाला आता है, ठीक है। और 1-2 आपका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वाला आता है। तो ये जो टॉपिक है वो आप इनको आराम से कर सकते हो। एक एंटोनिम्स वाला टॉपिक है ना, उसको छोड़ सकते हो आप। और अब काफ़ी सारे बोल रहे हैं कि हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम जीरो है, तो फिर आप इंग्लिश को छोड़ सकते हो भाई, क्योंकि इसमें आप टाइम खराब करोगे। छोड़ना, देखो मैं तो आपको नहीं बोलूँगा कि छोड़ दो, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आप देख लेते हो तो एग्जाम में आराम से ऑप्शन के थ्रू कट करके क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आप एकदम से भी जीरो कि हाँ नहीं मैं नहीं कर सकता, बाकी के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप तुक्के भी लगा के आओगे 20 क्वेश्चन में सारे में बी, तो भी आप 7 से 8 क्वेश्चन कर दोगे। और वैसे भी आप पढ़ोगे तो 10-12 कर दोगे, मतलब 3-4 क्वेश्चन का नुकसान हो सकता है, ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप ये कंडीशन आपको कब करनी है, जब आप एकदम जीरो हो तो। बाकी आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो आप इसको टाइम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट बात आपको एक ही बोलनी है, मेरा एक इंपॉर्टेंट आपको संदेश है कि आपके जो 3 आपके ऊपर के जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे एक तो आपका रीजनिंग हो गया, एक आपका जीके हो गया, एक शिक्षण अभिरुचि हो गया, ये 450 नंबर के हैं, इनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है भाई। जैसे जीके में आप बोलोगे कि अब कैसे करेंगे, बहुत बड़ा जीके है, हम कैसे कर सकते हैं इतने बड़े जीके को, तो
ऊपर ऊपर की बेसिक जानकारी आपको एक नोटबुक में नोट करनी है, नोट्स बनानी है शॉर्ट, उनके थ्रू कर लेना। ज़्यादा इसमें कोई डीप में नहीं पूछा जाएगा। आर्ट कल्चर और ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना, पॉलिटिकल और आपकी जो हिस्ट्री है इस पर कम ध्यान दे लेना। और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ये टारगेट कर लो कि आज मैं एक टॉपिक कवर करके ही रहूँगा रीजनिंग का, उस हिसाब से। और शिक्षण रुचि में पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, वो मैंने आपको बता दी है। अब आपके मन में डाउट रहता है कि हम कैसे पढ़े, कितना पढ़े। देखो अब मैं आपको काफ़ी सारे बोलते हैं कि 10 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, वो बात मैं आपको नहीं बोलता हूँ। 24 घंटे में से आपको जितना भी टाइम मिले उतना आपको टाइम देना है, ठीक है। और जब आपको देखो मिलना तो ऐसा है कि अब काफ़ी सारे बोलेंगे कि हमें 24 घंटे में से 4 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, तो वो बात नहीं है। 24 घंटे में आपको जितनी देर पढ़ा जाए ना उतनी देर पढ़ो, ये बात मेरी इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। अब आपको पता है बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो पूरा आपको बीएसटीसी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, रात दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप बीएड में एग्जाम देने चले गए, कॉलेज मिल गए, वो बात नहीं है। यहाँ पे आप ये पड़ाव पार कर देते हो ना तो आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप थोड़े भी आगे थर्ड ग्रेड ट्रेड पर में तैयारी कर लेना तो 100% आप फिर आगे टीचर बन के ही निकलोगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आज से ही आपको तैयारी करनी है, ये मौका चूकना मत, क्योंकि आगे आपको पता है फिर आप इस बार सिलेक्शन नहीं लोगे ना, इस बार अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं लोगे ना तो फिर आपको टीचर की वैकेंसी 4-5 साल है ना, अगले जो 4-5 साल है ना उनमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इस बार सिलेक्शन ले लेते हो तो 26 लास्ट या 27 फर्स्ट में आपको रेट पात्रता मिल जाएगी, क्योंकि रेट में ये रूल है कि अगर आपने बीएसटीसी में एडमिशन भी ले लिया ना तो भी आप रेट पात्रता दे सकते हो। और फिर 28 के अंदर आपकी थर्ड ग्रेड आएगी, उसमें आप शामिल हो जाएगी, क्योंकि आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके पास सुनहरा मौका, इसको आपको गंवाना नहीं है, इस मौके को आपको चूकना नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। रात दिन एक कर देनी है और अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बना के पढ़ लेना। ज़्यादा इसमें आपको यूट्यूब की क्लासों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बोल रहे हैं कि बस ये पढ़ लो इतना काफ़ी है, तो उनसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हो ना, उनसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई, आपको खुद के दम पर सेल्फ स्टडी के रूप में पढ़ना है। और ये चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बस एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितनी जल्दी आप 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी हम आपकी क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। अब देखो आपकी कोई भी डाउट है कि मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये मेरा पहला वीडियो था तो कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो लगभग मैंने आपको बता दिया कितने घंटे पढ़ना है। तो देखो जितना भी टाइम मिले उतनी देर पढ़ो भैया आप। 24 घंटे में से अगर आप 20 तो ज़्यादा होगा भाई, 24 घंटे में से अगर आप 15 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो ये भी एक कम है। लेकिन आपको करना क्या है, एग्जाम तक आपको एकदम अच्छे दिल से ईमानदारी से तैयारी करनी है। और कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है। और कितना पढ़ना है तो ज़्यादा डीप में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में आपको नहीं रहना है, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस देना है। और एक बात मैंने इंपॉर्टेंट ये भी बता दी है कि इस बार आपको सिलेक्शन लेकर रहना है। और इसमें देखो आपको मैं बताता हूँ लगभग 5 से 6 लाख फॉर्म भरे गए, 5 से 6 लाख फॉर्म भरे गए। कंपटीशन तकड़ा होने वाला है। और मात्र कितने विद्यार्थियों को कॉलेज मिलेगी, यानी कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने वाला है, मात्र 25,000 का सिलेक्शन होगा। तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, ये बात तो आपको कन्फर्म पता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20-25 विद्यार्थियों का कंपटीशन रहने वाला है। 20+ विद्यार्थियों का यहाँ पे कंपटीशन होगा भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। कोई भी डाउट है मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।